जय हिंद दोस्तों। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लोक प्रशासन में लैंगिक समानता को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसमें स्पष्ट किया गया कि लैंगिक समानता एक समावेशी और जवाबदेह लोक प्रशासन के मूल में है। रिपोर्ट में यह भी संकेत था कि नौकरशाही और लोक प्रशासन में महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व बनाए रखने से सरकारी कामकाज में बड़ा सुधार होता है। इतना ही नहीं, यह सेवाओं को विभिन्न सार्वजनिक हितों के प्रति कहीं अधिक उत्तरदायी और जवाबदेह भी बनाता है। इससे गुणवत्ता में तो इजाफा होता ही है, लोक संगठनों के बीच आपसी भरोसा भी बढ़ता है। गौरतलब है कि देश आज़ादी के 75वें वर्ष में है और इसे लेकर सरकार का अमृत महोत्सव का दौर चल रहा है। स्वतंत्रता की इतनी लंबी यात्रा के बाद इस स्वाभाविक प्रश्न से परहेज नहीं किया जा सकता कि यदि भारत को महाशक्ति बनना है और साथ ही न्यू इंडिया व आत्मनिर्भर की अवधारणा को फलक पर लाना है, तो नई नौकरशाही और महिलाओं की बराबरी को हाशिए पर नहीं रख सकते। मार्च 2020 में संसद में एक बयान के दौरान सरकार ने स्पष्ट किया था कि वह ऐसा कार्यबल बनाने के प्रयास में है जो लैंगिक संतुलन को प्रतिबिंबित और प्रदर्शित करता हो। मगर सच यह है कि इसे लेकर जमीनी हकीकत कुछ और है। यह भूमंडलीकरण का दौर है। इसमें लोक सेवा के परिदृश्य को भी नया रूप देना होगा। इसके लिए प्रशासनिक सेवा में लैंगिक असमानता को कमतर करना प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ने से ऐसी सेवाएं न केवल कार्यबल की दृष्टि से मजबूत होंगी बल्कि संवेदनशीलता का भी परिचायक होंगी। विकास की क्षमता पैदा करना, विकास की धारा को जनता तक पहुंचाने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने जैसे तमाम काम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर काफ़ी हद तक आसान बनाए जा सकते हैं। हित पोषण का सिद्धांत भी यही कहता है कि लोकतंत्र के भीतर सब कुछ जनता की ओर मोड़ देना चाहिए। यही सुशासन की उच्चतम भी होता है। इससे प्रशासनिक सेवाओं को लैंगिक समानता का मौका भी मिलेगा। पड़ताल बताती है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में साल 1951 में पहली बार महिलाओं को शामिल करने का फैसला किया गया था। इसी वर्ष इस सेवा के लिए केवल एक महिला अन्ना राजम का चयन IAS के लिए हुआ था। 7 दशक का लंबा रास्ता तय करने के बाद साल 2020 में IAS में महिलाओं की कुल संख्या 13% है और गहराई में जाया जाए तो एक ताज़ा अध्ययन के मुताबिक 1951 से 2020 के बीच सिविल सेवाओं में प्रवेश करने वाले 11,569 IAS अधिकारियों में महिलाओं की संख्या बामुश्किल 1,527 रही। हालांकि यह आंकड़ा लैंगिक असमानता को व्यापकता तो देता है,
मगर इस बात की राहत भी इसमें है कि इकाई से शुरू महिला प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या आज 1500 से अधिक है। स्टॉप।